हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमेशा आता है, इसका स्टेटमेंट पूछता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। और ये जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, और पता है तुमको फिजिक्स का ही चल रहा है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये फिजिक्स का ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। दोनों का अलग अलग होता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है दोनों अलग अलग है, डिफरेंस है दोनों में। क्यों है डिफरेंस? हालांकि बात सेम ही बोल रहा है लेकिन कुछ फर्क है। क्या फर्क है वो भी बताएंगे अभी हम। देखो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट लिखे हैं उसको मत पढ़ो, उस पर बिल्कुल मत ध्यान दो, अभी हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान देना। जैसे मान लो कि ये मेरे पास यहाँ पर पेट्रोल पंप है, यहाँ पर मिलता है पेट्रोल। क्या मिलता है यहाँ पर? पेट्रोल। और मेरा जो दोस्त है, मेरा दोस्त जो है पीजी, उसको हम दिए हैं कार, तो वो कार में बैठेगा और कहाँ जाएगा? पेट्रोल भराने। देखो इसके अंदर कौन है? पीजी। पीजी समझ रही हो ना? पोस्ट ग्रेजुएट। मेरा एक दोस्त है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट किया है फिजिक्स में, उसको हम बोले कि जाओ भाई तेल भरवा के आना, तो वो कहाँ जाएगा? पेट्रोल पंप में। पेट्रोल पंप में गया गाड़ी लेके तेल भरवाने, तो उसको जो तेल मिलेगा उसको, यानी कि जो पेट्रोल मिलेगा उसको, जो पेट्रोल मिलेगा उसका वो क्या करेगा? पेट्रोल या डीजल जो भी, उसको जो पेट्रोल मिलेगा गाड़ी में उसका वो क्या क्या कर सकता है बताओ? या तो वो उस पेट्रोल को गाड़ी में स्टोर कर लेगा या तो उसको यूज़ कर लेगा। यही दो काम करेगा ना जी, हैं? अरे पेट्रोल को हम लोग गाड़ी में भरे तो क्या कर सकते? तुम बोलोगे सर माचिस मार के आग लगा देंगे। नहीं, वो नहीं। पेट्रोल भराया गाड़ी में तो या तो भाई उस पेट्रोल को वो यूज़ कर लेगा ट्रैवल करने में, या तो उसको यूज़ करेगा ट्रैवल करने में, या तो उस पेट्रोल को रख लेगा संभाल के कि हाँ भाई कोई खूबसूरत लड़की मिलेगी रास्ता में, कोई खूबसूरत लड़की रास्ता में मिलेगी तो उसको बैठा के और चलेगा घूमने। तो दो काम कर सकता है ना, या तो उसको स्टोर करेगा भाई, या तो यूज़ करेगा पेट्रोल को। और कुछ कर सकता है क्या बताओ तुम लोग खुद, हैं? और कुछ करेगा क्या बताओ? और तो कुछ हो नहीं सकता है पेट्रोल के साथ। तो ठीक वैसा ही ना यहाँ पर अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ध्यान दो। ये पेट्रोल को या तो यूज करेगा, या तो उसको पेट्रोल को रख लेगा, स्टोर कर लेगा। और स्टोर करने से उसको क्या फायदा होगा? स्टोर करने से उसको नुकसान होगा क्या? अगर वो पेट्रोल को अपना कार में, जो पीजी है मेरा दोस्त, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ जो मेरा दोस्त है, अगर वो कार को पेट्रोल में रख लेता है बचा के, तो उसका नुकसान हो जाएगा क्या बताओ? है उसका नुकसान होगा क्या? नहीं होगा नुकसान। या अगर वो अच्छा एक बात बताओ, हम उसको पेट्रोल दिए मान लो 5 लीटर, कितना पेट्रोल दिए भाई? 5 लीटर। तो क्या वो पूरा 5 लीटर स्टोर कर सकता है? हैं? पूरा 5 लीटर स्टोर कर सकता है? ये पूरा 5 लीटर पेट्रोल वो रख सकता है? अरे बोलोगी तुम लोग बकलोल लोग, तुम्हारा मुंह में कुछ जम गया है क्या? फुलजंसिया कुछ नहीं बोल रही हो? हाँ तो बोलो, गुटखा मत खाओ। देखो यहाँ पर 5 लीटर वो या तो स्टोर कर सकता है चाहे तो, लेकिन एक बात बताना, क्या वो 5 लीटर यूज कर सकता है पेट्रोल स्वेच्छा? अगर उसको हम 5 लीटर पेट्रोल भरवाएं उसको गाड़ी में तो वो पूरा 5 लीटर यूज कर लेगा? पीजी अरे पागल उगल हो? 5 लीटर का जाके पेट्रोल भरवाओगी, पूरा 5 लीटर यूज कर लोगी? पेट्रोल बर्न नहीं होता है, जलता नहीं है पेट्रोल। तुम मान लो 1 लीटर पेट्रोल भरवाई अपना बाइक में जाके, तो पूरा सारा पेट्रोल यूज हो जाता है। ये लॉजिकल है जी? सोचो तो, कुछ ना कुछ पेट्रोल तो इंजन में खर्च नहीं होगा, बर्न नहीं हो जाएगा पेट्रोल। गाड़ी चला उसका नहीं बात कर रहे हैं, मतलब पूरा तुम इस्तेमाल कर पाओगी उतना। तुम्हारा जो गाड़ी है, जो तुम खरीदो, कार खरीदी हो, तुम्हारा कार उतना इफिशियंट है कि सारा पेट्रोल यूज कर लेगा? है क्या बताओ? हो ही नहीं सकता है। कोई ऐसा दुनिया में कोई ऐसा इंजन ही नहीं है जिसको तुम 5 लीटर पेट्रोल दोगे, कोई ऐसा कार ही नहीं बना दो, और बन भी नहीं सकता है। 5 लीटर दी, पूरा 5 लीटर यूज कर लिया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम 5 लीटर पेट्रोल उसको दिए तो वो 5 लीटर स्टोर कर पाएगा जी? रख पाएगा 5 लीटर? है क्या लगता है? 5 लीटर देंगे तो पूरा 5 लीटर रख लेगा ना? स्टोर करना तो आसान है ना, स्टोर तो हो जाएगा, यूज नहीं कर पाएंगे 5 लीटर, क्योंकि उसमें से कम 1 लीटर बर्बाद हो जाएगा इंजन में ही रहते रहते, या कैसे भी वेस्ट तो होगा ही। 100% उतना हम लोग का जो गाड़ी में इंजन होता है उतना एफिशिएंट नहीं होता है। तो यहां तक समझ में आया? पेट्रोल खरीदेगा भाई, वो जाके पेट्रोल गाड़ी में भरवाएगा, तो या तो वो पेट्रोल को यूज करेगा या तो उसको स्टोर करेगा। यही दो चीज कर सकता है, या तो रखेगा पेट्रोल को या तो वो उसको खर्च कर देगा। या तो पेट्रोल को रखेगा, स्टोर करेगा, या तो खर्च करेगा। ये कहानी हुआ मेरा दोस्त का, किसका? पीजी का। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे एकदम जोरदार तरीके से। अब देखना तुमको फर्स्ट लॉ कैसे समझ में आएगा एकदम जोरदार टाइप से, ठीक है? अब देखना थोड़ा, अब फर्स्ट लॉ पढ़ो थर्मोडायनेमिक्स का। बस क्या होगा ना, यहां पर जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल पंप की जगह
पेट्रोल पंप की जगह मेरे पास यहां पर कंटेनर है। क्या है भाई बोलो? मेरे पास यहां पर क्या है? कंटेनर। और उस कंटेनर में भरे हैं हम गैस। क्या भरे हैं कंटेनर में? गैस। और कंटेनर में ऊपर में एक लगाए हैं पिस्टन। क्या लगाए हैं ऊपर में? पिस्टन। इस कंटेनर में हम हीट सप्लाई करते हैं नीचे से। क्या सप्लाई करते हैं बोलो भाई? क्या सप्लाई करते हैं? हीट। मान लो हम सेल्फ सप्लाई करते हैं डेल क्यू, चेंज इन हीट, कुछ इसको हीट देते हैं, डेल क्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर इसको हम हीट दे रहे हैं तो ये जो मेरा जो कंटेनर है इसके अंदर गैस भरा हुआ है। तो इस गैस को जब हम हीट दे रहे हैं तो या तो वो इस हीट को क्या करेगा? बोलो बोलो, क्या करेगा? स्टोर। या तो क्या करेगा? यूज। उसको क्या करेगा? बोलो, यूज। या तो वो हीट को स्टोर कर लेगा या तो उसको यूज कर लेगा। तो अगर स्टोर करता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। और अगर यूज करता है तो बोलेंगे चेंज इन वर्क डन। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकती हो, चेंज इन, ये जो हीट सप्लाई किए, Q इज इक्वल्स टू U प्लस W, ऐसे भी लिख सकती हो। और ये जो लिखे हैं ये हुआ एक्चुअली। आया फर्स्ट लॉ समझ में? अरे भाई इसको, इस कंटेनर को जब हम हीट देंगे तो या तो वो कंटेनर वो हीट को क्या कर लेगा? बोलो भाई, स्टोर कर लेगा, या तो उसको रख लेगा। तो रखेगा तो उसका इंटरनल एनर्जी वो क्या करेगा? बढ़ा लेगा। इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और या तो वो उसको काम करने में, वर्क करने में यूज कर लेगा। तो दो चीज कर सकता है, या तो वो उस इंटरनल एनर्जी को स्टोर कर लेगा या तो काम करने में, ये या तो वर्क डन में यूज कर लेगा। अब तुम लोग को हम इंटरनल एनर्जी उस दिन बताए नहीं थे, इंटरनल एनर्जी इधर साइड में बताते हैं। आया जी फर्स्ट लॉ समझ में? अब तुम स्टेटमेंट पढ़ो तो जरा। अब यहां पर हम साइड में तुम लोग का ना डेल यू यानी कि इंटरनल एनर्जी के बारे साइड में भी बताते हैं हम, साइड में बताते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, पढ़ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ सम हीट समझ लियो, हीट वही जो उसको पेट्रोल हम दिए थे, किसको दिए थे? पेट्रोल, पीजी को। भाई ये हीट की जगह कौन ले लिया? पेट्रोल। भाई हम उसको हीट दिए थे ना, और वही हीट को हम यहाँ पर क्या बोल, वही हम उसको सॉरी पेट्रोल दिए थे, और वही पेट्रोल को हम यहाँ हीट बोल रहे हैं। इफ सम हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम, सिस्टम किसको बोल रहे हैं? ये कंटेनर को, इस कंटेनर को बोलेंगे सिस्टम। यानी जो मेरा कार है, कार को क्या बोलेंगे? सिस्टम। और इसके अगल बगल जो है उसको क्या बोलोगे भकलोल लोग? अगल बगल जो है उसको क्या बोलोगी? अरे बोलोगी सराउंडिंग। ये थर्मोडायनेमिक्स का एकदम कंसेप्ट है, बेसिक। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ोगी, सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ोगी तो क्या मिलेगा? बोलो, सिस्टम और अरे बोलोगी जंगली लोग, सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ोगी तो क्या मिलेगा? यूनिवर्स। क्या मिलेगा? यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों जुड़ जाएगा तो बचेगा क्या? कोई नहीं। तो सिस्टम और बाकी जो भी बचा उसको सराउंडिंग, तो दोनों को जोड़ोगी तो उसको यूनिवर्स बोलोगी। ठीक है, आगे पढ़ो क्या लिखा है। अगर इसको हम हीट देते हैं तो वही देखो लिखा है, विच इज केपेबल ऑफ डूइंग वर्क। तो जो इसको हीट देंगे वो इस हीट से, कौन? ये गैस जो अंदर में भरा हुआ है, वो इस हीट को अपना काम करने में, वर्क डन करने में यूज कर लेगा। वर्क डन समझती हो? अपने आप को फैलाने में, वर्क करने में, अपने आप को फैलाने में, वर्क करने में यूज कर लेगा। इफ सम हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम विच इज केपेबल ऑफ डूइंग वर्क। ये सिस्टम के पास, अच्छा सुनो एक बात बताओ, जो पीजी को हम गाड़ी खरीद के दिए थे, सुनना, जो पीजी को हम गाड़ी खरीद के दिए थे वो गाड़ी में जाके पेट्रोल भराया। अब वो गाड़ी खराब रहेगा तो पेट्रोल का कोई काम रहेगा जी वहां पर? बताओ, है? गाड़ी खराब रहेगा तो पेट्रोल का कोई काम रहेगा वहां पर? रहेगा? नहीं रहेगा। तो वही हम बोले हैं कि हम जो पेट्रोल है यानी कि जो हीट है वो उसी सिस्टम को देंगे जो वर्क यानी कि काम करने के लिए कैपेबल होगा। वर्क समझ रहे हो ना? वर्क को हम किससे बोल रहे हैं? कि वर्क को किससे हम रिलेट कर रहे हैं? यूज से। यूज मतलब पेट्रोल का इस्तेमाल कौन कर पाएगा? पेट्रोल का इस्तेमाल वही गाड़ी कर पाएगा जो ठीक होगा। तो वही बोले हैं कि विच इज केपेबल ऑफ डूइंग वर्क। ये जो सिस्टम है इसका कैपेबिलिटी होना चाहिए, इसका अंदर, अरे इसके अंदर जो गैस है, सुनना ध्यान से, इसके अंदर जो गैस है उसका कैपेबिलिटी होना चाहिए कि या तो वो गैस एक्सपैंड करे या तो वो गैस कंप्रेस करे। दोनों में से कोई एक चीज जरूर होना चाहिए उस गैस के पास, या तो फैल जाने का या तो दब जाने का। किसके पास भाई? बोलो भाई। गैस के पास, गैस के पास। देन देखना, अब आगे पढ़ना। देन द क्वांटिटी ऑफ हीट। क्या बोल रही है जी? माइक किसका ऑन है? बेवकूफ जैसे चिल्ला रही है माइक ऑन करके। और हम यहां पढ़ा रहे हैं, उधर माइक ऑन करके कहां तुम बिजी है बेवकूफ जैसा? है
देन द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, जितना उसको हम हीट दे रहे हैं, विल बी इक्वल टू, देखो क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंक्रीज इन व्हाट, इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। अगर वो इस पेट्रोल को रखता है, अगर वो कौन, पीजी जो मेरा दोस्त है, अगर वो पेट्रोल को रखता है तो यानी कि वो अपना कौन सा एनर्जी बढ़ाता है, इंटरनल एनर्जी। और अगर पेट्रोल को नहीं रखता है तो वो उस पेट्रोल को यूज करेगा, यानी कि क्या करेगा, उससे वर्क डन। तो वही तो लिखा है भैया, इट्स इंटरनल एनर्जी एंड द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम है। सर ये क्या है, सर ये क्या लिख दिया? ठीक है, हम मान गए कि इंटरनल एनर्जी या तो वो उसको स्टोर कर लेगा, या तो वो जो पीजी है या तो उसको इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेगा, या तो उसको काम करने में यूज करेगा। तो सर ये क्या लिखा है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ये क्या लिख दिया है, वर्क डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ये क्या लिखा? अरे भैया जो कार वो चलाएगा, कार जब चलाएगा तो वो गाड़ी कहां चलाएगा, गाड़ी रोड में चलाएगा ना, और रोड को तुम बोलोगी सराउंडिंग। तो वही तो लिखा है यहां पर, वर्क डन जब वो करेगा, यानी कि जब पेट्रोल को वो यूज करेगा तो यूज उसका कहां होगा, सराउंडिंग में। वर्क डन जो करेगा, वर्क डन समझ रही हो? तो चलो अभी हम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। यहां पर जब ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन या तो ऊपर जाएगा, तो जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा जब ये पिस्टन, तो वर्क डन किस पे ये कर रहा है भाई? जब ये पिस्टन ऊपर जा रहा है तो वर्क डन किस पे कर रहा है, सिस्टम पे कर रहा है कि सराउंडिंग पे कर रहा है? अरे बोलो, तुम बताओ। ये सराउंडिंग पे, क्योंकि बाहर में सराउंडिंग है ना। तो यहां पर ना ये जो वर्क डन है W, ये वर्क डन दो टाइप का होता है, वर्क डन का कन्वेंशन है। तो अभी हम लोग साइन कन्वेंशन थोड़ा ही देर में समझेंगे कि यहां पर क्या मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, क्या मतलब है उसका, मतलब अभी समझेंगे। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, अभी थोड़ी देर में समझेंगे साइन कन्वेंशन। तो ये तुम लोग का फर्स्ट लॉ आ गया होगा समझ में, वर्क डन समझ गए होगा। वर्क डन ये जो गैस करता है किस पे, सराउंडिंग पे, या फिर कभी कभी इस गैस पे भी वर्क डन, तो उस पे आते हैं। पहले हम लोग समझते हैं इंटरनल एनर्जी। इसमें हम कौन सा गैस ऐसे भरेंगे जनरली, इसमें हम कौन सा गैस भरेंगे ऐसे जनरली, बोलो नाम बताओ उसका। आइडियल गैस। कौन सा गैस, नकली गैस, आइडियल गैस। अब तुमको हम थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी समझाते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले जो इंटरनल एनर्जी होता है ना, इंटरनल एनर्जी जो होता है ना, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। ठीक है, ये लिख ली तुम लोग, अभी थोड़ा देर में बता रहे हैं। यहां पर जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। यहां पर जो इंटरनल एनर्जी है ना, ये जो डेल्यू यहां लिखे हैं, ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, क्योंकि हम यहां पर आइडियल गैस लिए हैं। क्योंकि कौन सा गैस लिया, आइडियल गैस। तो सर आइडियल गैस लेने से क्या फायदा हुआ, आइडियल गैस का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना वो जीरो होता है। सर जीरो क्यों होता है, क्योंकि उसको गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता। सर क्या क्या बोल रहे हैं, थोड़ा डिटेल में है, ये डिटेल में थोड़ा समझना पड़ेगा। ये जो इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस का जीरो होता है। तो आइडियल गैस का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो बचा काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि तुम ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी लिख सकती हो। आया समझ में, आइडियल गैस था इसलिए सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचा। रियल गैस होता तो दोनों बचता, क्योंकि रियल गैस के पास काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होता है। तो ये आया होगा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ समझ में। अब ये फर्स्ट लॉ को ना, फर्स्ट लॉ बड़ा काम का चीज है थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा इसका कुछ डीमेरिट्स भी है फर्स्ट लॉ का, तो डीमेरिट्स तो खैर हम अलग से लिखवाएंगे, इसका डीमेरिट्स क्या है वो अलग से लिखवाएंगे। लेकिन फर्स्ट लॉ पहले समझ में आना चाहिए। बस सिंपल सा लॉ है, कुछ नहीं है भाई, नियम है ही नहीं, कहाँ कोई नियम है। अच्छा ये जो फर्स्ट लॉ है सर इसका यूज कहाँ है, तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको हम लोग हर जगह अप्लाई करते हैं। हर जगह कहाँ सर, हर जगह मतलब जैसे तुम एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ोगी, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ोगी, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, वो सारे में ये हम लोग फर्स्ट लॉ का यूज करते हैं। लेकिन इसका, अच्छा तुम कभी जीवन में ये सोची हो, ये फुलजेंशिया, कभी ये चीज जीवन में सोची हो कि फर्स्ट लॉ जब थर्मोडायनेमिक्स था ही तो सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ये सब क्यों आया थर्मोडायनेमिक्स का? थर्ड लॉ तो छोड़ो, वो 11th का सिलेबस में नहीं है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों आया, सोची हो कभी जीवन में है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसीलिए आया क्योंकि फर्स्ट लॉ में कुछ डीमेरिट्स है, कुछ डीमेरिट्स है। और वो डीमेरिट पता है तुमको बता चुके हैं, क्या है सर वो डीमेरिट? ये जो डेल क्यू है, क्या वो डेल डब्ल्यू के बराबर हो सकता है? या ऐसा हम बोलते हैं अगर कि जो क्यू है वो डब्ल्यू के बराबर हो सकता है, मतलब जितना हीट दोगी उतना वर्क हो सकता है यहां पर, है?
जितना हीट दोगी उतना वर्क हो सकता है? नहीं होगा ना, क्योंकि कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता है ना। अरे वही बात हुआ ना, अगर हम उसको पेट्रोल देते हैं, देखो मेरा जो दोस्त है पीजी, अगर उसको हम पेट्रोल देते हैं, रुको रुको बता रहे हैं थोड़ा, अगर उसको हम पेट्रोल देते हैं तो क्या वो उस पूरा पेट्रोल को यूज कर सकता है? जी, पूरा पेट्रोल यूज होगा? बताओ, है? नहीं होगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि ये जो डेल क्यू है वो डब्ल्यू यानी कि यूज के बराबर आ सकता है, पेट्रोल यूज के बराबर ये डेल डब्ल्यू आ सकता है? नहीं आ सकता है ना, क्योंकि वो पूरा पेट्रोल थोड़ी यूज करेगा, कुछ ना कुछ स्टोर करेगा, या तो कुछ ना कुछ पेट्रोल बर्बाद होगा। तो वही बोल रहे हैं कि ये जो डेल क्यू है वो डेल डब्ल्यू के बराबर नहीं आ सकता है, लेकिन आता है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये जो डेल यू है वो डेल डब्ल्यू के बराबर आता है, तो इसलिए डीमेरिट हुआ ना फर्स्ट लॉ का। तो खैर उस पर हम लोग बाद में आएंगे, पहले इसको लिख लियो ना ये सब। चलो इसको हम हटा के अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, साइन कन्वेंशन की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, साइन कन्वेंशन इन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलो देखो एक छोटा सा जो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखे हैं हम, डेल यू इज इक्वल्स टू क्या लिखे थे बोलो? डेल क्यू लिखे थे ना, सॉरी, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये लिखे थे। तो इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना होगा, मॉडिफिकेशन नहीं मतलब छोटा सा, मतलब इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है, तो वो हम तुमको बताते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस भरा हुआ है, और ये जो गैस है वो एक्सपैंड करता है, ये जो कंटेनर के अंदर जो गैस है वो एक्सपैंड करता है। मान लो पहले पिस्टन यहाँ पर था, पिस्टन मूवेबल पिस्टन है, और ये पिस्टन मूव करके यहाँ पर पहुँच गया। कहाँ पर पहुँच गया? यहाँ पर एक पिस्टन था जो कि पहले कहाँ पर था बोलो भाई? पहले यहाँ पर था, और वो पिस्टन मूव करके कहाँ चल गया? यहाँ पर। ठीक, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पिस्टन का? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पिस्टन का? बोलो बोलो, अरे बोलोगी भिखारी लोग। dx, ये पूरा डिस्टेंस अगर x है तो ये छोटा सा डिस्टेंस क्या होगा? dx। तो मान लो dx डिस्प्लेसमेंट हुआ उस पिस्टन का। तो अब मेरा जो पुराना काम है क्या? वर्क डन निकालना। वर्क डन का फॉर्मूला बोलोगी क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। तो फोर्स यहां पर क्या लगाएं? F। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर? बताओगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? dx। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगी? dx। ये होगा मेरा वर्क डन। अच्छा, यहां पर वर्क डन बहुत छोटा नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा है, dx है डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है। तो छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी क्या होगा? छोटा होगा वर्क डन। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, छोटा होगा वर्क डन। या तुम इसको सिंपल ये भी लिख सकती हो, सिंपल इस वर्क डन को तुम W भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेट करके। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से लो ना, ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिखो, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे अभी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर इसका वॉल्यूम, ये कौन सा वॉल्यूम है स्वेच्छा? ये जो तुम देख रही हो कौन सा वॉल्यूम है? इतना इनिशियल वॉल्यूम है कि फाइनल वॉल्यूम है? ये गैस का, ये गैस का इनिशियल वॉल्यूम कि फाइनल वॉल्यूम? इनिशियल। और ये पूरा जो एक्सपैंड करने के बाद जो आ रहा है, ये पूरा इसको क्या बोलोगी? फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है कि इनिशियल वाला? फाइनल ज्यादा है, क्योंकि फाइनली तो ज्यादा हो गया ना एक्सपैंड करने के बाद, एक्सपैंड कर रहा है बोल तो रहे हैं। तो यहां पर एक मिनट, यहां पर फोर्स का फॉर्मूला तुम लोग पढ़ी हो ना? फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इंटू एरिया पढ़ी हो? फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स की जगह हम लिख देंगे प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx, और ये dw का इंटीग्रेशन होगा w। और यहां पर तुमको पता है ये एरिया है, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। देखो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ी हो? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये एरिया का मतलब क्या हो जाएगा? एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये हाइट, हाइट कितना ऊपर चढ़ा? dx। तो इस हाइट की जगह हम क्या लिखेंगे? dx। तो इसके जगह वॉल्यूम नहीं लिख सकते हैं जी, है, लेकिन स्मॉल वॉल्यूम लिखेंगे। स्मॉल वॉल्यूम इसीलिए क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट छोटा है ना। अरे आया समझ में कि नहीं आया? दोबारा बताएं। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह लिख दिए एरिया, और ये हाइट कितना है? dx। तो हाइट की जगह लिख दिए dx। उसके बाद वॉल्यूम छोटा होगा क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट छोटा है, देखो ना, छोटा सा वॉल्यूम, छोटू सा वॉल्यूम एकदम, तो इसलिए वॉल्यूम की जगह dv लिख दिए। तो यहाँ पर इस एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखेंगे हम? बोलो, dv लिखेंगे।
हैं सर ऐसा क्यों किए आप, आपको क्या मन किया? देखो पहले इसका इनिशियल वॉल्यूम इतना था, फाइनली एक्सपैंड करके इतना हुआ, तो यहाँ पर लिमिट्स हम वॉल्यूम का लिखेंगे इनिशियल से लेके फाइनल तक। ये ऐसा वर्क डन का फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखो, ये वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है। हमेशा कोई भी प्रोसेस होगा, कोई भी प्रोसेस या फिर जो आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल जो आगे पढ़ने वाला, हमेशा वर्क डन का फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। अब ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है ये तब के लिए है जब प्रेशर वेरिएबल है। सर क्या क्या बोल रहे हैं? प्रेशर जब वेरिएबल होगा, वेरिएबल का स्पेलिंग, जब प्रेशर वेरिएबल होगा तब ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और सर जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तब क्या? यहां लिखते हैं, चलो मान लो ये अभी जो कहो, देख सुनो सुनो सुनो, इंटीग्रेशन के अंदर किसको रखते हैं तुम लोग खुद बताओ? इंटीग्रेशन के अंदर किसको रखते हैं? जो क्वांटिटीज कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल? इंटीग्रेशन के अंदर किन क्वांटिटीज को रखते हैं? जो वेरिएबल होता है कि कांस्टेंट? हाँ, जो क्वांटिटीज वेरिएबल होता है उसको इंटीग्रेशन के अंदर रखते हैं। तो अभी ये प्रेशर वेरिएबल है इसलिए इंटीग्रेशन के अंदर है, लेकिन जब ये प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर करेंगे, समझी? तो इसलिए अभी इसको क्या बोल रहे हैं? वर्क डन का वो फॉर्मूला जिसमें प्रेशर वेरिएबल है। अब एक और वर्क डन का फॉर्मूला देखो, ये आएगा। मान लो ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट होगा तो बाहर करोगी ना इसको, पी को, तो बाहर करोगी तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन डीवी, कहां से कहां तक? वी इनिशियल से वी फाइनल तक। और तुमको हम हमेशा बताए हैं कि इंटीग्रेशन डीएक्स का कितना होता है? एक्स। इंटीग्रेशन डीए का कितना होगा? ए। इंटीग्रेशन डीवी का कितना होगा बोलो भाई? वी। तो यहां पर डीवी है तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा? वी। और लिमिट्स क्या जाएगा? वी इनिशियल से लेके वी फाइनल। ये वी का मतलब वेलोसिटी नहीं है जंगली लोग, ये वी का मतलब वॉल्यूम है। आज पढ़ा रहे थे कोचिंग में तो एक लड़की वी को, हम बोले कि वी स्पीड है ना जी, तो बोली हाँ सर स्पीड नहीं सर वेलोसिटी है। इतना गुस्सा आया था ना हमको फिर उसके बाद ये वी वॉल्यूम है ना भाई, स्पीड वेलोसिटी कहाँ से आ जाएगा? तो पहले तुम यहाँ पर पी ऐसे रहने दो, फाइनल वॉल्यूम कितना है? वी एफ, तो इसको पहले पुट करो। अरे लिमिट पुट कर रहे हैं, अपर लिमिट क्या पुट कर रहे हैं? वी एफ माइनस लोअर लिमिट कितना है? वी आई। तो इसको क्या लिखोगी? पी तो ऐसे ही का ऐसे ही, और ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल को फिजिक्स में क्या बोलते हैं? चेंज इन वॉल्यूम। फाइनल माइनस इनिशियल को ही क्या बोलते हैं? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज का मतलब हमेशा फिजिक्स में क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर ये फाइनल माइनस इनिशियल था तो उसके जगह चेंज इन वॉल्यूम लिख दिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया? वर्क डन। लेकिन एक मिनट, अब इसको सिंपल लिखते तो समझाने के लिए लिख रहे थे। अब ये जो किए हैं ना इसको साइड करते हैं थोड़ा सा, जो ऊपर में कैलकुलेशन लगाया वो तुम समझ गई होगी, है ना। इसको हटा दें, ये वाला ये लिख लियो तुम लोग। देखो यहां से स्टार्ट किए थे हम, यहां से स्टार्ट किए थे, ठीक है, यहां से स्टार्ट किए थे। और देखो दो वर्क डन का फॉर्मूला आया, एक ये आया, एक ये वाला देखो निकाले। ये हटाते हैं अब हम, है ना, ये कंटेनर हटाते हैं। चलो ये कंटेनर का कहानी समझ गई होगी तुम लोग। देखो दो फॉर्मूला निकला मेरे पास, कौन कौन सा सर? एक निकला ये वाला, देखो ये W इज इक्वल्स टू क्या आया? W इज इक्वल्स टू क्या आया? P डेल्टा V। ये फॉर्मूला वर्क डन का कब यूज होगा सर? जब प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट था तब उसको इंटीग्रेशन के बाहर किए हम प्रेशर को, तब इंटीग्रेट किए। और एक और फॉर्मूला वर्क डन का क्या लिखे हैं? W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P dV। और यहां पर कहां से कहां वॉल्यूम जा रहा है? इनिशियल से फाइनल। और ये वर्क डन का फॉर्मूला कब यूज करना है सर? जब प्रेशर क्या हो? वेरिएबल। बस यही सिंपल फॉर्मूला है। तो अब बोलोगे सर आप यहाँ पर ये अब तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा रहे थे, ये सब कहाँ से ले आए? तो ये जो वर्क डन का आया ना फॉर्मूला फॉर कांस्टेंट प्रेशर, तो ये जो W है, डेल W भी लिख सकती हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो डेल W है इसकी जगह तुम P डेल्टा V लिख सकती हो ना, है? जो डेल W है उसकी जगह P डेल्टा V लिख सकती हो ना? अरे लिख सकती हो भाई, बोलोगी। तुम लोग को जंगली लोग समझ में आया? तो ये जो डेल Q है इसको हम और क्या लिख सकते हैं? डेल Q इज इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल W की जगह लिख देंगे P डेल्टा V। तो दिस इज ऑल्सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये हुआ कहानी पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का।